से रहा नहीं जाता, भगवान वहीं जाकर के उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, गोविंद कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते कि नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। तो योगियों के हृदय में रहते हो? बोले योगिनाम हृदयेन च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो प्रभु? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा को कहते हैं, मेरी कथा को सुनते हैं, मैं वहीं जाकर के विराजमान हो जाता हूँ। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर गंगा नदियां सब जाकर के निवास करती हैं, भगवान भी रहते हैं और एक देवता और रहते हैं। कौन? बोले हनुमान जी महाराज। जहाँ भगवान की कथा होती है वहां साक्षात हनुमान जी भी विराजमान हो जाते हैं। कोई कपड़े का शौकीन होगा, कोई खाने का शौकीन होगा, कोई घूमने का शौकीन होगा, लेकिन हनुमान जी महाराज मालूम है केवल राम कथा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। आप लोग भैया सुनो, भगवान ने कहा जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ गंगा आदि नदियाँ भी निवास करती हैं, हनुमान जी महाराज भी निवास करते हैं किसी न किसी रूप में, और साक्षात भगवान भी वहाँ पर निवास करते हैं। संसारी को भगवान की माया न चाहती है, भक्ति को भगवान का कीर्तन न चाहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और भगवान को भगवान की भक्ति नचा देती है। भगवान का कथन है, भगवान को किसी रस्सी से आज तक बांधा नहीं गया है, अगर भगवान बंधते हैं तो भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी रस्सी के है। तो भगवान नाचते हैं भगवान की भक्ति से। अहम भक्त पराधीना, भक्ति को बैठाया है श्रोताओं के हृदय में। और जब महाराज भागवत की महिमा का बखान हुआ, ज्ञान वैराग भक्ति तरुण हो गए, तो कुमारों ने कहा, सनकादियों ने कहा, जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पाप किया है और पाप करते करते जीवन समाप्त करने वाला है, ऐसे समय में एक बार व्यक्ति भगवान की कथा को सुन लेता है, भागवत की कथा